Hello, welcome friends, Rohit here and I am ready with another video of Constitution of India। मित्रों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान का पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स की वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो सीरीज। आज बात करेंगे इसमें पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में। इसमें आर्टिकल है 5 to 11, भारत का संविधान, नागरिकता पार्ट 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी भारत की नागरिकता किसको मिलेगी, इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं। उस शर्तों का जो पालन कर रहा है, इस शर्तों में जो पूर्ति हो रही है उसी को भारत की नागरिकता मिलती है। उसका क्लोज ए है, ए हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसका जन्म भारत में भी हुआ हो। क्लोज बी, एदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट्स मीन कि हमारा भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया, उससे पहले 5 साल भारत में रहा हो, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए उन लोगों के लिए क्या है, आर्टिकल 6 में उसका प्रोविजन है। नॉट फिट स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल नंबर 5, जो आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5 में नहीं आते वो लोग, जो a person who has migrated to the territory of India from the territory now including in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of the constitution। यानी कि जो भारत में नहीं रहते लेकिन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत में आए हैं उन लोगों के लिए क्या राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। उसका क्लोज है, he or either of his parents of any grandparents was born in India। The Government of India Act 1935 is the originally enacted है। मीन्स कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसके अनुसार जो लोग माइग्रेशन हुए हैं इंडिया में उनके लिए राइट्स। क्लॉज बी का पेटा क्लोज 1 है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948, जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुए हैं उनके लिए है। ही हैज़ बीन ऑर्डिनली रेसिडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन। जब से वो भारत में रह रहे होंगे, ये जो डेट्स बताई हमने 19 जुलाई 1948, तब से भारत में रह रहे हैं वो, उनको भारत के अधिकार मिलेंगे, उनको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो पेटा क्लोज 2 है, इन द केस वेयर सच पर्सन has so migrated after the 19th day of July 1940, he has been registered as a citizen of India by the officer appointed in that behalf by the government of Dominion of India on an application made by him thereof to such officer before the commencement of his constitution in the form and manner prescribed by the government, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India at least 6 months immediately preceding the day of his application। It means एप्लीकेशन डालने से पहले 6 महीने यहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद एप्लीकेशन की जाती है इसके लिए। तो आर्टिकल 6 में ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7, राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं लेकिन उसके बाद फिर भारत में आए हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6, जो 5 और 6 को शर्त पूर्ति नहीं होती है उसके लिए है। अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि जो लोग फर्स्ट मार्च ऑफ 1947 यानी कि पहली मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए, उसके बाद फिर अगर भारत को आना है, उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो उनके लिए प्रोविज़न है, उनके लिए ये प्रोवाइडेड है।
Provided that one thing is the article shall apply to a person who after having so migrated to the territory, now including in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for settlement or a permanent return issued by under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed no migrate to territory of India after the 19th day of July 1948। यानी कि जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए हैं, फिर अगर वो भारत में आना चाहते हैं कुछ समय के लिए या फिर परमानेंट भारत में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए जो आर्टिकल 6 में क्लोज बी था उसके अनुसार उन्हें प्रोसीजर करनी पड़ेगी। अब आगे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिनिंग रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये जो भारत के बाहर के लोग हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उसके लिए है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, यानी कि जो आर्टिकल 5 की शर्त पूर्ति नहीं करता है। एनी पर्सन हु आर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी हु इज ग्रैंड पेरेंट्स, कि उनके माता पिता या उनके दादा दादी वॉज बॉर्न इन इंडिया, जो भारत के जन्मे हों, एक्सपाइंड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनल एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार है। एंड हु इज ऑर्डिनली रेसिडिंग इन एनी country outside India is so defined shall be deemed to be a citizen of India. He is been registered as a citizen of India by the diplomatic or a consular respective of India, the country where he is time being residing, on application made by him. Therefore, so such diplomatic or consular respective, whether before or after the government commencement of his constitution, in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India on the government ऑफ इंडिया, यानी कि फॉरेन कंट्री में रहते हैं जिनके दादा या परदादा जो भारत में जन्मे थे, जब अखंड भारत था, द डोमिनियन स्टेट था भारत एक, तब उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू पड़ता है, और वो काउंसलर या फिर डिप्लोमेट हैं, उनके लिए ये आर्टिकल नंबर 8 के अनुसार प्रोसीजर करना पड़ता है भारत की नागरिकता लेने के लिए। आर्टिकल नंबर 9, persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen। ये लोग इसके अनुसार जो पर्सन्स फॉरेन के हैं, इंडिया के नहीं हैं, उनके लिए सिटीजनशिप के क्या प्रोसीजर है, ये आर्टिकल नंबर 9 में डिस्क्राइब किया गया है। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वेरिट ऑफ आर्टिकल नंबर 5, जो आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार भारतीय नहीं है, और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल नंबर 6 के अनुसार भी भारतीय नहीं है। और आर्टिकल नंबर 8 का प्रोसीजर नहीं है, ही हैज़ वॉलंटियरली एक्वायरिंग द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। इसके अनुसार आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है, जो लोग यहाँ से फॉरेन में रहने के लिए चले जाते हैं, उनकी नागरिकता वहाँ की हो जाएगी और भारत की नागरिकता उनसे ले ली जाएगी, ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। आर्टिकल नंबर 10 में क्या है देखते हैं, कंटिन्यूस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि पार्लियामेंट्स, ये प्रोसीजर है, पार्लियामेंट्स के पास पावर्स है कि वो इसके लिए जो आर्टिकल 9 के जो लोग हैं उनके लिए उनकी नागरिकता जारी रखती हैं, खत्म, ये पार्लियामेंट के पास पावर्स है, ये आर्टिकल 10 में कहा हुआ है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर्स दिए गए हैं कि किसी की नागरिकता कब रखनी है, आगे चलानी है, उसे स्टॉप कर देनी, जो पार्लियामेंट्स को पावर्स दिए गए हैं उसके लिए। तो अब ये था हमारा सिटीजनशिप 5 to 11 नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सबको जानना, क्योंकि आर्टिकल 5 to 11 में, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय को नागरिकता कैसे मिलती है उसके बारे में बताया गया है, उसे डिस्क्राइबली। और हाल ही में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ अमेंडमेंट हुआ था, उसके बारे में धरने वगैरह किए गए थे भारत में, तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में बताएं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955।
तो ये वीडियो सब बहुत लंबा होने जा रहा है, तो उसे स्टॉप करते हैं। प्लीज़ मेरी स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, और डिस्क्राइबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 5 to 11 कंप्लीट होता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको बैरेक्ट परचेज़ करना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल का बैरेक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पॉइंट में यूज़ किया जाता है, मेरे पास भी वही है। इसलिए आप अगर चाहते हैं आपको परचेज़ करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।